महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है कि औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। आज असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद से लेकर औरंगजेब तक मुसलमानों को बदनाम करने वालों की पूरी सच्चाई को आज पूरे हिंदुस्तान के सामने बयान कर दिया है। आप सबसे पहले जनाब असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कहा कि आज पूरा मुल्क इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहा है। अरे बाबा, ये तो बताओ, महाराष्ट्र में आपने हुकूमत ने 50 जलसे करवाए, किसके नाम पे? लव जिहाद के नाम पे। अच्छा, आपको मालूम लव जिहाद पहले कहां शुरू हुआ था? सबसे पहले माने लव जिहाद का मतलब कोई माने झूठ धोखा देना। अब मैं बताता हूं आपको, कल अगर कोई संघी आरएसएस या अंबेडकर का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन या संविधान का दुश्मन लव जिहाद बोला तो बोलना रे चुप, ये इसके मामलात में मत आओ। आप जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। अब आप बोलते लव जिहाद। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ, कुछ नहीं है। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है? किधर हो रहा है? 50 जलसे बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तो आपने सुना कि कैसे बेबाकी से जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब से लेकर लव जिहाद तक के कई मसलों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ, कुछ नहीं है। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है? किधर हो रहा है? 50 जलसे बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तो आपने सुना कि कैसे बेबाकी से जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब से लेकर लव जिहाद तक के कई मसलों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। टीपू सुल्तान वाले मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कोई टीपू की फ़ोटो लेकर निकलता है तो आप सड़क पर उतर आए। उन्होंने कहा है कि मैं मोदी और बीजेपी और आरएसएस से बोलना चाहता हूं कि आप पेन की एक लिस्ट निकालिए, आप कहिए कि बाबर, खिलजी, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, टीपू जैसे नाम रखोगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओवैसी ने कहा है कि टीपू की फोटो लेने पर 21 लोगों को पकड़ लिया गया। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि फोटो लेना जुर्म है तो बताओ कौन सा जुर्म है आईपीसी में। लोगों को आप बोल दीजिए कि ओवैसी का नाम ना रखें, आप बोल दीजिए कि आप भी गोडसे का नाम नहीं रखेंगे। अब नाम पर भी मामला आ चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि ये बताओ कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के नाम पर 150 जलसे करवाए। लव जिहाद का क्या मतलब है? भोपाल का किस्सा है। मालेगांव का मुकदमा चल रहा है एक सांसद पर। एक माता पिता गए, बोले मैडम मेरी बेटी किसी के प्यार में पड़ गई। मैडम ने सुझाव दिया कि इसका सिर्फ एक तरीका है, लड़की को ले जाकर केरला स्टोरी दिखाओ। बच्ची को केरला स्टोरी दिखाया, वो उसी दिन घर से भाग गई। ओवैसी कहते हैं कि इसीलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि आप इश्क के मामले में मत आओ, लेकिन आपको कबाब में हड्डी नहीं पत्थर बनना है।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो उसके आंकड़े दीजिए, अहमदानगर कोल्हापुर के आंकड़े दीजिए, तो कहाँ हो रहा है? और अगर वाकई लव जिहाद हो रहा है तो फिर कहाँ हो रहा है? सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि साजिश है ये कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बड़ा फसाद कराना चाहते हैं ये लोग। और ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की बच्चियों के हिजाब को लेकर भी मुद्दा उठाया है, जो बार बार मुसलमानों की हिजाबी बच्चियों को टारगेट बनाते रहते हैं। तो आपने सुना कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने इन तमाम सच्चाई को लोगों के सामने रखा है। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।